वक्फ बोर्ड की मनमानियों के मारे लोगों को अब इंसाफ मिलने वाला है, क्योंकि अब से महज 15 घंटे बाद संसद से वक्फ पर तालाबंदी का ऐलान हो सकता है। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल के जरिए जमीन खोरी के पर्याय बन चुके इस बोर्ड के अवैध कब्जों, अतिक्रमण पर हंटर चलाने वाली है, तो वक्फ की जमीन खोरी, मनमानी और दबंगई का शटर डाउन करने वाली है। लेकिन इस फैसले से पहले ही मुस्लिम मोहल्लों में हल्ला मच गया है। वक्फ पर जो गवर्नमेंट का रवैया है वो साफ है कि उनको तानाशाही दिखानी है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ कहीं से कोई चीज आती है तो उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में जाया जाएगा। जमीन खोर वक्फ बोर्ड पर फाइनल फैसले का वक्त आ गया है। अब से करीब 15 घंटों में वक्फ पर तालाबंदी का ऐलान हो सकता है। वक्फ पर हंटर चलने की आहट से ही मुस्लिम मोहल्लों में अभी से विरोध शुरू हो गया है। वक्फ पर जो गवर्नमेंट का रवैया है वो साफ है कि उनको तानाशाही दिखानी है, अपने मन मुताबिक काम करना है। जो कमेटी गठित हुई थी वक्फ की, उसमें जो विपक्षियों को रखा गया था उसमें से 2 लोगों को हटा दिया गया। बिल पेश करना उनका काम है, लेकिन जिस तरीके से बिल को पेश करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया गया, क्योंकि जब विपक्ष की कोई राय शुमारी ही उसमें नहीं साथ की गई। कल लोकसभा में फिर से वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जेपीसी के संशोधन से लैस वक्फ संशोधन बिल पेश करने वाले हैं। मकसद है वक्फ बोर्ड की बेतहाशा शक्तियों को कंट्रोल करना। वक्फ बिल आने की हलचल मुस्लिम मोहल्लों में साफ दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार इस बिल के जरिए वक्फ कानून में संशोधन करेगी और विवाद की स्थिति में कोर्ट जाने, गैर मुस्लिमों को बोर्ड में एंट्री देने समेत कई बदलाव करने जा रही है। लेकिन पक्ष विपक्ष में वक्फ के नाम पर चेतावनी और धमकियों की सियासत जारी है। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। ओवैसी और कई मौलाना वक्फ में बदलाव के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश में है, लेकिन मुस्लिम समाज का एक धड़ा अपने हक के लिए वक्फ की दादागिरी से छुटकारा चाहता है। भारत सरकार से मुतालबा है कि इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए और पार्लियामेंट से पास करके इसको नाफिजुल अमल किया जाए, ताकि वक्फ बोर्डों की मनमानी खत्म हो और करप्शन खत्म हो। वक्फ बोर्ड पर देश भर में सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जे के कई आरोप हैं। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से संसद में रक्षा राज्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में करीब 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि यानी भारतीय सेना की जमीन है। इस जमीन में से करीब 10,249 एकड़ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। सबसे ज्यादा अवैध कब्जा यूपी में 1769 एकड़ जमीन पर है। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, जहां 1758 एकड़ सेना की भूमि पर कब्जा किया गया है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 1010 एकड़, बंगाल में 816 एकड़ और हरियाणा में 780 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। इनमें से कई जगह ऐसी है जहां वक्फ बोर्ड पर ही सरकारी जमीन हथियाने के आरोप हैं। अवैध कब्जा हटाने और वक्फ को काबू करने के लिए नया बिल आने से पहले ही अब हंगामा शुरू हो गया है। वक्फ बिल को लेकर पहले से ही कई धमकियां आ चुकी हैं। मुस्लिम नेता और कई मुस्लिम धर्मगुरु भी चेतावनी दे चुके हैं। 15 घंटे बाद संसद में अब वक्फ संशोधन बिल आने वाला है, तो उस वक्त संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की नजर भी रहेगी, ताकि कोई फिर से शाहीन बाग मॉडल दोहराने की हिम्मत न करे। प्रमोद शर्मा, नीना जैन और अतीक अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।